इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम इस स्टोरी के एक एक लाइन को रीड कर इसे ट्रांसलेट करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आपको लिख कर बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ उसकी मीनिंग भी निकालना आए और आपकी वोकेबलरी और वर्ड मीनिंग और अच्छी हो और धीरे धीरे आपको इंग्लिश आने लगे। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। द कल्प्रिट, दोषी। कल्प्रिट का मतलब होता है दोषी। जिसने कोई अपराध किया हो उसे हम कल्प्रिट या फिर दोषी कहते हैं। इसे हम पढ़ते हैं कल्प्रिट। वन डे, एक दिन। द किंग एंड हिज कोर्टियर्स, राजा और उसके दरबारी। किंग राजा, एंड और हिज उसके, कोर्टियर्स का मतलब होता है दरबारी। वर प्रेजेंट, उपस्थित थे। इन द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में। एक दिन राजा और उसके दरबारी शाही दरबार में उपस्थित थे। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित। रॉयल कोर्ट, शाही दरबार, शाही दरबार। तेनाली रमन वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर, वहां पर तेनाली रमन भी उपस्थित थे। ऑल्सो का मतलब है भी, प्रेजेंट उपस्थित, वॉज थे। सडनली, अचानक ही। अ शेफर्ड केम, एक चरवाहा आया। सडनली का मतलब है अचानक, शेफर्ड चरवाहा, केम आया। देयर, वहां। विथ अ प्ली, एक फरियाद लेकर। प्ली का मतलब होता है फरियाद। विथ अ प्ली है तो फरियाद के साथ। ही सेड, उसने कहा। योर मैजेस्टी, महाराज। आई हैव कम, मैं आया हूं। टू सीक जस्टिस, न्याय पाने के लिए। सीक का मतलब होता है पाना या फिर मिलना। जस्टिस न्याय, या फिर जिसे हम इंसाफ कहते हैं। मैं इंसाफ लेने आया हूं। टेल मी, मुझे बताओ। व्हाट हैपेंड टू यू, तुम्हें क्या हुआ है। तुम्हें क्या हुआ, मुझे बताओ। टेल मी का मतलब है मुझे बताओ, मुझे बताओ। आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा। आस्क्ड का मतलब है पूछा। द किंग, राजा ने। योर मैजेस्टी, महाराज। देयर लिव्ड अ माइजर, एक कंजूस रहता है। माइजर का मतलब होता है कंजूस। इन माई नेबर, मेरे पड़ोस में। महाराज, मेरे पड़ोस में एक कंजूस रहता है। नेबरहुड का मतलब है पड़ोस। माइजर कंजूस, लिव्ड रहता है। हिज हाउस, उसका घर। इज वेरी ओल्ड, बहुत पुराना है। बट, लेकिन। ही डज नॉट गेट इट रिपेयर्ड, लेकिन वो इसकी मरम्मत नहीं करवाता है। हाउस का मतलब है घर। ओल्ड पुराना। गेट इट रिपेयर्ड का मतलब है मरम्मत करवाना। डज नॉट गेट इट रिपेयर्ड है तो मरम्मत नहीं करवाई। यस्टरडे, कल, यानी बीते हुए कल को यस्टरडे कहते हैं। कल। वन ऑफ द वॉल्स, एक दीवार। ऑफ हिज हाउस, उसके घर की। कोलैप्स्ड, गिर गई। कोलैप्स का मतलब होता है ध्वस्त हो जाना या फिर गिर जाना, गिर जाना। माई गोट, मेरी बकरी। गॉट क्रश्ड, दब गई या फिर कुचल गई। अंडर द वॉल, दीवार के नीचे। एंड डाइड, और मर गई। क्रश्ड का मतलब है कुचल गई या फिर दब गई। अंडर द वॉल, दीवार के नीचे। एंड डाइड, मर गई। डाइड का मतलब होगा मर गई, मर गई। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। टू गेट द कंपेंसेशन मनी, मुआवजे का पैसा पाने में। कृपया मेरी मदद मुआवजे का पैसा पाने में कीजिए। कंपेंसेशन का मतलब होता है मुआवजा।
मनी पैसा, प्लीज कृपया। तेनाली रमन गॉट अप, तेनाली रमन खड़े हुए, फ्रॉम हिज सीट, अपने सीट से, एंड सेड, और कहा, योर मैजेस्टी, महाराज, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है, द नेबर शुड बी ब्लेम्ड, पड़ोसी को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, फॉर द कोलैप्स ऑफ द वॉल, दीवार के ढहने के लिए। कोलैप्स का मतलब होता है गिरना या फिर ढहना, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था। ब्लेम का मतलब होता है इल्ज़ाम। मुझे लगता है कि पड़ोसी को दीवार ढहने का इल्ज़ाम नहीं देना चाहिए या उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। देन फिर, इन योर ओपिनियन, तुम्हारी राय में, ओपिनियन का मतलब होता है राय, इन योर ओपिनियन है तो तुम्हारी राय में। हु इज टू ब्लेम, किसे इल्ज़ाम दिया जाना चाहिए। आस्क्ड द किंग, राजा ने पूछा, राजा ने पूछा तुम्हारी राय में किसे इल्ज़ाम देना चाहिए। आई विल, मैं बताऊंगा। योर मैजेस्टी, महाराज, महाराज मैं बताऊंगा। इफ़ यू गिव मी, अगर आप मुझे दे दें, सम टाइम, कुछ समय, अगर आप मुझे कुछ समय दे दें, आइल गेट इनटू द रूट, मैं जड़ तक जाऊंगा, ऑफ दिस केस, इस मामले के, मैं इस मामले के जड़ तक जाऊंगा, एंड और फाइंड द रियल कल्प्रिट, और असली दोषी को ढूंढूंगा। फाइंड का मतलब होता है इसे तो पाना या फिर ढूंढना, यहाँ पर फाइंड द रियल कल्प्रिट है तो इसका मतलब हो जाएगा सही दोषी को ढूंढना। रियल का मतलब है वास्तविक या फिर सच्चा कल्प्रिट, दोषी। तेनाली रिप्लाइड, तेनाली ने जवाब दिया। द किंग एग्रीड, राजा सहमत हुए, टू तेनाली रमन्स सजेशन, तेनाली रमन के सलाह से, राजा तेनाली रमन की सलाह से सहमत हुए। तेनाली रमन समन्ड, तेनाली रमन ने बुलाया। द शेफर्ड्स नेबर, चरवाहे के पड़ोसी को। शेफर्ड का मतलब चरवाहा, ये एपस्ट्रॉफी ये एस, तो ये हो गया चरवाहे के, नेबर पड़ोसी। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, टू कंपेंसेट, मुआवजा देने के लिए, फॉर द डेड गोट, मरी बकरी के लिए, मरी बकरी का मुआवजा देने के लिए तेनाली रमन ने चरवाहे के पड़ोसी को बुलाया। द नेबर सेड, पड़ोसी ने कहा, आई एम नॉट टू ब्लेम, मुझे इल्ज़ाम नहीं मिलना चाहिए, फॉर दिस, इसके लिए मुझे इल्ज़ाम नहीं मिलना चाहिए। इट वॉज द मैसन, ये मिस्त्री था, हु बिल्ट दिस वॉल, जिसने इस दीवार को बनाई। बिल्ट का मतलब है बनाई, हु जिसने, मैसन मिस्त्री। परहैप्स शायद, इट हैड नॉट बीन बिल्ट स्ट्रॉन्ग इनफ, शायद ये ज़्यादा मजबूत न बनी हो। स्ट्रॉन्ग का मतलब है मजबूत, इनफ काफ़ी, हो सकता है ये काफ़ी मजबूत ना बनी हो। सो इट कोलैप्स्ड, इसलिए ये ढह गई। कोलैप्स का मतलब है ढह गई। तेनाली रमन देन कॉल्ड फॉर, फिर तेनाली रमन ने बुलाया। द मैसन, उस मिस्त्री को। कॉल्ड फॉर का मतलब है बुलाया। द मैसन, मिस्त्री को। द मैसन सेड, उस मिस्त्री ने कहा, सर आई एम नॉट कंसर्न्ड, मेरा संबंध नहीं है, विथ दिस, इससे, सर इससे मेरा संबंध नहीं है। कंसर्न का मतलब है संबंध। इट वॉज द लेबर, ये मजदूर था। हु मिक्स्ड, जिसने मिलाया था। अ थिन वाटरी मिक्सचर, पतला पानी का मिश्रण। ऑफ सीमेंट, सीमेंट का। विच कुड नॉट होल्ड अप, जो पकड़ नहीं सकी। द ब्रिक्स, ईंटों को। इन द वॉल, दीवार में। मेरा इससे कोई संबंध नहीं है,
ये लेबर था यानी वो मजदूर था जिसने सीमेंट का पतला मिक्सचर बनाया जो ईंटों को पकड़े नहीं रख सका। ब्रिक्स का मतलब है ईंट। होल्ड अप पकड़ रखना, पकड़ रखना। कुड नॉट होल्ड अप है तो पकड़ नहीं सका। यू मस्ट आस्क हिम टू पे अप, आपको उसे देने के लिए कहना चाहिए। आस्क टू का मतलब होता है कहना, पे है यहाँ पर तो पैसा देना, पैसा देने को पे कहते हैं, तो उसे आपको पैसे देने के लिए कहना चाहिए। तेनालीरामन सेंट द, तेनालीरामन ने भेज दिया गार्ड्स सुरक्षाकर्मी, टू कॉल द लेबर, मजदूर को बुलाने के लिए, मजदूर को बुलाने के लिए तेनालीरामन ने सुरक्षाकर्मी भेजे। गार्ड्स का मतलब है सुरक्षाकर्मी, सुरक्षाकर्मी। व्हेन द लेबरर केम, जब मजदूर आया, बिफोर तेनालीरामन, तेनालीरामन के सामने, बिफोर का मतलब है सामने, केम आया। ही डिक्लेयर्ड, उसने खुलकर कहा, सर सर आई कैन नॉट टेक द ब्लेम, मैं इल्ज़ाम नहीं ले सकता, फॉर दिस, इसके लिए, मैं इसके लिए इल्ज़ाम नहीं ले सकता। इट वॉज द मैन, ये वो आदमी था, हु पोर्ड एक्स्ट्रा वाटर, जिसने ज़्यादा पानी डाला, इन द मॉर्टर, उस मसाले में, जिसने मसाले में ज़्यादा पानी डाला, ये वो आदमी था, उसे इल्ज़ाम मिलना चाहिए। ही मस्ट बी कॉट, उसे पकड़ा जाना चाहिए, एंड मेड टू कंपेंसेट, और मुआवजा लिया जाना चाहिए और मुआवजा दिलाना चाहिए, द शेफर्ड, उस चरवाहे का, उस चरवाहे का मुआवजा उसे पकड़कर दिलाना चाहिए। द मैन वॉज कॉल्ड फॉर, उस आदमी को बुलाया गया, कॉल्ड फॉर का मतलब है बुलाया गया। हियरिंग द ब्लेम, इल्ज़ाम सुनकर, ही सेड, उसने कहा, इल्ज़ाम सुनकर उसने कहा, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, सर ये मेरी गलती नहीं है। फॉल्ट का मतलब होता है गलती। द वाटर कैरियर, पानी लाने वाला, आई यूज इट वेरी बिग, ये बहुत बड़ा था, यानी जिसमें पानी लाता था वो बहुत बड़ा था। यू मस्ट गेट होल्ड ऑफ द मैन, आपको उस आदमी को पकड़ना चाहिए। हु गेव मी, जिसने मुझे दिया, सच अ बिग वाटर कैरियर, इतना बड़ा पानी लाने वाला, यानी पानी ढोने वाला वो कंटेनर बहुत बड़ा था, जिसने मुझे उस कंटेनर को दिया, आपको उसे पकड़ना चाहिए। दैट होल्ड्स मोर वाटर, जिसमें ज़्यादा पानी आता था, देन द मेजर्ड अमाउंट रिक्वायर्ड, जो नापी हुई तुलना से ज़्यादा था, यानी जो कंटेनर जिसमें वो पानी लाकर डालता था वो नापी गई तुलना से ज़्यादा पानी उसमें आता था, यानी अगर उसमें 1 लीटर लिखा है तो 1.5 लीटर पानी उसमें आता था, आप ऐसा समझ सकते हैं। तेनालीरामन आस्क्ड, तेनालीरामन ने पूछा, द स्टोर कीपर, उस दुकानदार से, हु हैड गिवेन, जिसने दिया था, द वाटर कैरियर, वो पानी लाने वाला, टू दैट मैन, उस आदमी को। स्टोर कीपर से तेनालीरामन ने उस आदमी के बारे में पूछा जिसने वो वाटर कैरियर यानी पानी ले जाने वाला सामान, कंटेनर उस आदमी को दिया था। ही पॉइंटेड, उसने इशारा किया, टू द शेफर्ड, उस चरवाहे की तरफ, एंड सेड, और कहा। पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना, इशारा करना, पॉइंटेड है तो इशारा किया, टू द शेफर्ड, उस चरवाहे की ओर, एंड सेड, और कहा, सर सर दिस शेफर्ड, इस चरवाहे ने, हैड गिवेन द वाटर कैरियर टू मी, मुझे ये वाटर कैरियर इसने मुझे दिया था, इसी चरवाहे ने मुझे ये वाटर कैरियर दिया था। विच होल्ड्स सो मच वाटर, जिसमें इतना पानी आता था। तेनाली एड्रेस्ड, तेनाली ने संबोधित किया, द शेफर्ड, उस चरवाहे को, यानी तेनालीरामन ने चरवाहे से बात करते हुए कहा, लुक, देखो, इट्स ऑल योर फॉल्ट,
देखो ये सब तुम्हारी गलती है। योर रॉन्ग स्टेप, तुम्हारे गलत कदम ने, लेड टू द लॉस ऑफ योर गोट, तुम्हारी बकरी के नुकसान की वजह बनी। लेड टू का मतलब है यहाँ पर वजह बनी, वजह बनी या फिर कारण बनी। द लॉस ऑफ योर गोट, तुम्हारे बकरी के नुकसान का, लॉस का मतलब होता है नुकसान। रॉन्ग स्टेप, गलत कदम, गलत कदम। द शेफर्ड लेफ्ट द कोर्ट, चरवाहे ने दरबार छोड़ दिया, यानी वो चरवाहा दरबार से चला गया। विथ अ सैड फेस, दुखी चेहरे के साथ। सैड का मतलब है दुखी, फेस चेहरा, वह दुखी चेहरे से कोर्ट से चला गया। द किंग एंड द कोर्टियर्स, राजा और दरबारी, कुड नॉट हेल्प बट स्माइल, मुस्कुराने के सिवा कुछ ना कर सके। एट विटी तेनालीरामन, तेनालीरामन की समझदारी पर। एंड हिज सेंस ऑफ जस्टिस, और उसके न्याय की समझ पर। सेंस ऑफ जस्टिस का मतलब है न्याय की समझ, न्याय की समझ। स्माइल मुस्कुराना, कुड नॉट हेल्प बट स्माइल है तो इसका मतलब होगा वो हंसने के सिवा कुछ नहीं कर सके। कोर्टियस दरबारी, सेंस समझ, जस्टिस न्याय। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। कौन सा वर्ड आपको सबसे नया लगा जिसे आपने सीखा, और कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा, इसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।